ध्वनि और तुषार ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी और अब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके बाद ध्वनि ने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था और तुषार ने बीटेक में। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों के माता पिता भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और उन्हें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था। उन लोगों ने तय किया था कि जब दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और दोनों मैच्योर हो जाएंगे तो उनकी शादी कर दी जाएगी। समय इसी तरह से बीत रहा था। ध्वनि का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था, उधर तुषार का भी बीटेक पूरा हो चुका था और वह आगे के किसी कोर्स में एडमिशन ले चुका था। ध्वनि भी आगे कुछ करने की सोच रही थी, पर अभी उसने कुछ किया नहीं था क्योंकि वह तो तुषार के प्यार में पागल थी और सोच रही थी जल्दी ही उसका और तुषार का विवाह हो जाएगा। इस बीच 2 साल का वक्त और बीत गया। तुषार की बहुत अच्छे कंपनी में जॉब लग चुकी थी और वह अमेरिका चला गया, लेकिन फ़ोन पर अभी भी ध्वनि और तुषार की अच्छी बात होती थी। ध्वनि तुषार की जॉब के लिए बहुत खुश थी और सोच रही थी कि जैसे ही उसकी और तुषार की शादी हो जाएगी वह भी तुषार के साथ अमेरिका चली जाएगी। खुद की पढ़ाई लिखाई पर उसका कोई ध्यान नहीं था। उधर तुषार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। अब उसका ध्वनि में पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रह गया था। उसे अब ध्वनि अपने से बहुत कम लगने लगी थी और उसे लगता था कि अगर उसकी और ध्वनि की शादी हुई तो उनका कोई मेल नहीं रहेगा। एक दिन बातों बातों में ध्वनि ने तुषार से बोला, तुषार अब तुम जल्दी से इंडिया वापस आ जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद ही तुम अमेरिका जाना, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है और मम्मी पापा चाहते हैं कि वक्त पर मेरी शादी हो जाए, तो तुम आकर अपने मम्मी पापा से बात करो। इस पर तुषार ने सोचा कि ध्वनि से साफ शब्दों में बात करना सही रहेगा ताकि वह किसी गलतफहमी में ना रहे। तो तुषार ने ध्वनि से कहा, देखो ध्वनि, मानता हूँ एक वक्त था मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। हम शादी के बाद खुश नहीं रह पाएंगे। ध्वनि देखो, बुरा मत मानना, कहा मैं इतना बड़ा इंजीनियर और कहा तुम नॉर्मल सी ग्रेजुएट लड़की, हमारा क्या ही मेल होगा। तुमसे शादी करके ना मैं खुश रह पाऊँगा और ना ही तुम खुश रह पाओगी। मेरे ख्याल से तुम अपने जैसे किसी साधारण पढ़े लिखे लड़के से शादी कर लो जो ठीक ठाक कमा लेता हो। उसके साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी और तुम दोनों अच्छे से एडजस्ट करके चल पाओगे और मैं भी अपने लेवल की किसी लड़की को खोज कर शादी कर लूँगा जिसके साथ मेरा अच्छा मैच बने, क्योंकि ध्वनि तुम कहीं से भी मेरे लेवल की नहीं हो। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रही होगी। देखो, बुरा मत मानना, हम अभी भी फ्रेंड रहेंगे, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी और फ़ोन पर जैसे हमारी बातें होती थी आगे भी होती रहेंगी। यह बात सुनकर ध्वनि को बहुत ज़ोर का झटका लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुषार उसे इस तरह से धोखा देगा और उसकी इतनी बेइज्जती करेगा। आज उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने कभी अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया। क्यों वह हमेशा यह सोचती रही कि उसकी शादी हो जाएगी तो उसका पति उसे कमा कर खिलाएगा। यह तो उसकी गलती है ना कि उसने कभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया। और आज उसका यह अंजाम हुआ कि तुषार ने बातों ही बातों में उसे उसकी औकात दिखा दी और बेइज्जती कर दी। लेकिन ध्वनि ने खुद को संभाल लिया था और उसने बहुत ही सामान्य तरीके से तुषार से बोला, हाँ तुषार, बात तो ठीक है, मेरा और तुम्हारा क्या मैच है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मुझे अपने ही लेवल के किसी लड़के से शादी करनी होगी और अब मैं अपने ही लेवल के किसी लड़के से शादी करूंगी और हाँ, हम अच्छे फ्रेंड जरूर रहेंगे। कहकर ध्वनि ने फ़ोन रख दिया। लेकिन आज ध्वनि के आत्मसम्मान को तुषार ने बुरी तरह से चोटिल किया था और इसमें कहीं ना कहीं ध्वनि की खुद की गलती थी। लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि जिस तरह से आज उसे अपमानित किया गया है, एक दिन ऐसा आएगा कि वह खुद अपने लिए सबकी आंखों में सम्मान लेकर आएगी और दिखाएगी अपनी हैसियत। खैर, वक्त इसी तरह से बीत रहा था। ध्वनि के माँ बाप चाहते थे कि ध्वनि और तुषार की तो अब शादी नहीं हो रही, दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो ध्वनि कहीं और शादी कर ले। लेकिन ध्वनि ने अपने माँ पापा से बोला था कि उसने कभी भी अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया। अब वह कम से कम 2 साल अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है, उसके बाद ही वह शादी करेगी। ध्वनि के माता पिता ध्वनि के दर्द को समझते थे
क्योंकि ध्वनि ने सब कुछ अपने माँ पापा को बता दिया था कि किस तरह से तुषार ने उसे उसकी औकात बताई है। इसलिए उसके माँ पापा हर तरह से उसके साथ थे। ध्वनि जी तोड़ मेहनत कर रही थी। बीच बीच में उसकी तुषार से फ़ोन पर बात भी होती थी। बहुत ही सामान्य बातें होती थी और ध्वनि पूछती थी, तुम्हें तुम्हारे लेवल की कोई लड़की मिल गई? शादी की मिठाई कब खिला रहे हो? तो तुषार बोलता था, नहीं अभी नहीं मिली, मिलेगी तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। तुषार को ऐसा लगता था कि ध्वनि उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती है ताकि वह दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन तुषार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था क्योंकि उसका घमंड धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता जा रहा था और ध्वनि भी अब इस रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आना चाहती थी। यह सिर्फ तुषार का वहम था। ध्वनि जी तोड़ मेहनत कर रही थी पर किसी को कानों कान खबर नहीं थी सिवाय उसके माता पिता के। इस बीच 3-4 साल का वक्त और बीत चुका था। ध्वनि ने एक दिन तुषार को फ़ोन किया और बोला, तुषार मैं शादी कर रही हूँ। तुषार ने बोला, अरे वाह ध्वनि, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुषार अंदर से खुश था क्योंकि उसे लग रहा था ध्वनि उसकी वजह से शादी नहीं कर रही है और वह उसे दोबारा अपने साथ शादी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब ध्वनि की शादी हो रही थी तो तुषार बहुत खुश था। ध्वनि ने बोला, मेरी शादी में नहीं आओगे? तो तुषार ने बोला, नहीं ध्वनि, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अमेरिका से बार बार इंडिया आना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी इंडिया आऊँगा तो तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे पति से भी ज़रूर मिलूँगा। ज़रा देखूँ तो तुमने किसे पसंद किया है अपने लिए? तो ध्वनि ने हंसते हुए बोला, हाँ तुषार, बिल्कुल अपने लेवल का पसंद किया है। तुम्हें मैं ज़रूर मिलवाऊंगी और जल्दी ही मिलवाऊंगी, यह मेरा वादा है। कहकर ध्वनि ने फ़ोन रख दिया। तुषार भी अब काफ़ी रिलैक्स था क्योंकि अब उसे ध्वनि को लेकर कोई टेंशन नहीं थी कि वह उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। कुछ दिनों के बाद अमेरिका में तुषार के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन अननोन नंबर से था। तुषार ने फ़ोन उठाया तो उधर से ध्वनि की आवाज़ आई। सुनकर तुषार हैरान रह गया और बोला, या तुम किस नंबर से बात कर रही हो? ध्वनि ने बोला, वह सब कुछ छोड़ो, कहाँ हो तुम? तुषार ने बोला, और कहाँ रहूँगा, यहीं वॉशिंगटन में हूँ। तो ध्वनि ने बोला, तो चलो ना मिलते हैं। तुषार हैरान हो गया और बोला, मिलते हैं? क्या बोल रही हो तुम? वॉशिंगटन में हो तुम? ध्वनि ने बोला, अरे हाँ हाँ चलो मिलते हैं, तुम्हें मेरे पति से भी तो मिलवाना है। तुषार हैरान हो गया था कि ध्वनि शादी के बाद वॉशिंगटन आ चुकी है और उसे लग रहा था कि हो सकता है उसने भी किसी इंजीनियर से शादी कर ली हो और अमेरिका में सेटल हो गई हो। खैर, जिसने भी उससे शादी की होगी। मैं तो ध्वनि जैसी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता, मुझे तो मेरे लेवल की लड़की चाहिए। खैर, अगले दिन ध्वनि और तुषार ने मिलने का प्रोग्राम बनाया और तुषार ध्वनि से मिलने एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ मिलकर दोनों में अच्छी बातें हुई। ध्वनि का पति साहिल भी मौजूद था। उन लोगों ने काफ़ी मस्ती की। उसके बाद तुषार ने बोला, अरे ध्वनि, तुमने तो बताया ही नहीं कि साहिल क्या करते हैं। तो ध्वनि ने बोला, हाँ हाँ बताती हूँ। फिर ध्वनि ने आगे बोलना शुरू किया, साहिल, मैंने आपको बताया था ना, तुषार मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और इसने ही मुझे यह आइडिया दिया कि मुझे अपने ही लेवल के लड़के से शादी करनी चाहिए। तुषार को लग रहा था कि ध्वनि उसे जानबूझकर ताना मार रही है, लेकिन फिर भी वह तो इस घमंड में था कि ध्वनि उसके आगे है ही क्या। ध्वनि ने तुषार से बोला, इनसे मिलो तुषार, यह मेरे हस्बैंड मिस्टर साहिल, यहाँ इंडियन एम्बेसी में आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं। सुनकर तुषार हैरान हो गया कि ध्वनि की इतनी अच्छी शादी हो गई एक आईएफएस ऑफिसर से। आगे साहिल ने बोला, मिस्टर तुषार, और इनसे मिलिए, मेरी वाइफ ध्वनि, यह भी इंडियन एम्बेसी में है और यह भी एक आईएफएस ऑफिसर है। सुनकर तुषार हैरान हो गया कि ध्वनि एक आईएफएस ऑफिसर बन चुकी है। आगे ध्वनि ने बोला, तुषार, थैंक यू वेरी मच, उस दिन तुमने मुझे मेरा लेवल दिखाकर मेरी औकात दिखा दी थी और उसी की वजह से मैंने खुद में इतना परिवर्तन लाया कि दिन रात मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी करने लगी और जिसे मैंने बहुत मेहनत करके क्लियर कर ही लिया और मेरा सिलेक्शन आईएफएस में हो गया। 2 साल की ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ वॉशिंगटन में इंडियन एम्बेसी में हो गई और यहाँ साहिल की पोस्टिंग पहले से थी। हमारी अरेंज मैरिज हुई है क्योंकि साहिल और मैं
शायद एक दूसरे के लिए बने थे, इसलिए आज हम एक साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, हम एक लेवल के हैं, कोई किसी से कम नहीं है। एक बार फिर ध्वनि ने तुषार को ऐसा बोलकर ताना मारा। आगे ध्वनि ने बोला, तुषार, अगर कभी अमेरिका में किसी तरह की कोई दिक्कत हो ना, तो तुम हम लोगों का पर्सनल नंबर रख लो। आखिर मदद तो हम दोनों ही कर पाएंगे ना, यहाँ रहने वाले भारतीयों की, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारे जैसे ना जाने कितने रहते हैं। पर अगर कभी कोई मुसीबत आ जाती है तो आना तो हमारे पास ही पड़ता है ना, चाहे कोई कितने ही बड़े लेवल पर क्यों ना हो। तुम एक फ़ोन करना, हम तुमसे तुरंत मिल लेंगे। आखिर दोस्ती भी तो मायने रखती है ना। तुषार यह सब कुछ सुनकर हैरान था। ध्वनि ने आगे बोला, डोंट माइंड तुषार, बस मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, अब हम दोनों चलते हैं। और थैंक यू वेरी मच। अगर तुमने उस दिन शादी के लिए मना नहीं किया होता तो शायद साहिल मुझे कभी नहीं मिलते। तुषार उन लोगों को जाते हुए देख रहा था और आज ध्वनि ने अपनी बेइज्जती का पूरा बदला तुषार से ले लिया था।